Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss some MCQs of suspension. Let's start. Okay, here are 8 questions. पहले आप खुद इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इनके आंसर्स आपको बताती हूँ. ओके, पहला क्वेश्चन है पार्टिकल साइज रेंज ऑफ सस्पेंशन, यानी कि जो पार्टिकल साइज है सस्पेंशन की वो किस रेंज में होती है. अपने पास 3 ऑप्शंस हैं, अपन देखते हैं. पहला ऑप्शन है 0.1 से 100 माइक्रोमीटर, दूसरा है 1 to 5 माइक्रोमीटर, सी है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर एंड इज नन ऑफ द अबव. अगर आप ए ऑप्शन को ढंग से देखें तो आपको पता है कि 0.1 से 100 माइक्रोमीटर तो किसकी पार्टिकल साइज रेंज है, इमल्शन की. 1 से 5 की बात करें तो दे आर लिटिल बिगर पार्टिकल्स. सी की बात करें तो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर. तो आंसर क्या होगा अपना सस्पेंशन का, सस्पेंशन की पार्टिकल साइज रेंज होती है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर. तो आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड इज. सबसे पहले डिफ्यूजिबल की डेफिनेशन याद करें कि डिफ्यूजिबल की डेफिनेशन क्या थी, कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल जो सॉल्वेंट के अंदर या फिर व्हीकल के अंदर अच्छे से डिफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें अपन डिफ्यूजिबल सॉलिड्स कह रहे थे. अगर आप याद करें काफ़ी सारे एग्जाम्पल थे वहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, रुहाब, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट्स. और ऑप्शंस की अगर आप देखें तो सारे के सारे जो भी एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे वो सब के सब ऑप्शंस में हैं. कैल्शियम कार्बोनेट भी है, रुहाब भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है. तो आंसर क्या होगा इसका, डी, ऑल ऑफ द अबव. अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन और पहले वाला क्वेश्चन दोनों ही जीपेट के अंदर आ रखे हैं, यानी कि ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सही हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अपन, एग्जाम्पल इंटरनली यूज इन डिफ्यूजिबल सॉलिड, यानी कि इनडिफ्यूजिबल सॉलिड जो कि इंटरनली यूज किए जाते हैं, जो अपन खा सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है. इनडिफ्यूजिबल की बात कर रहे हैं यानी कि पार्टिकल हैं जो डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, इनडिफ्यूजिबल ही रहेंगे. इंटरनली की बात कर रहे हैं यानी कि अपन वो खा पा रहे हैं. एग्जाम्पल देखें, कैलामाइन, नहीं कैलामाइन तो अपन टॉपिकली यूज़ करते हैं. सल्फर प्रेसिपिटेट भी अपन टॉपिकली यूज़ करते हैं. जिंक ऑक्साइड का भी टॉपिकल यूज़ ज़्यादा है. और तीसरा रहा एस्प्रिन. एस्प्रिन एक ड्रग है जो कि फीवर रिड्यूसिंग के लिए काम आती है. तो आंसर क्या होगा, सी, एस्प्रिन. क्वेश्चन नंबर 4 इज अनदर नेम ऑफ अकेशिया. सबसे पहले अकेशिया की बात करें, ये आया कहाँ से, तो अपने को पता है कि इट इज़ अ प्लांट एक्सिड्यू, यानी कि किसी प्लांट से आया था. प्लांट का ओरिजिनल सोर्स क्या था, अकेशिया सेनेगल, यानी कि सी आंसर तो सही होगा. अकेशिया सेनेगल को इंडियन गम भी बोलते हैं. और अगर अपन बात करें अकेशिया की तो एक से ज़्यादा सोर्स भी हो सकते हैं. तो अकेशिया सेनेगल के साथ साथ वो अकेशिया गैम्बियर से भी आता है. और ऑप्शन बी है गम गैम्बियर. तो आंसर इसका होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही अकेशिया के दूसरे नाम हैं. क्वेश्चन नंबर 5, कंपाउंड ट्रेगागैंथ इज मिक्सचर ऑफ एक्सेप्ट, यानी कि जो कंपाउंड ट्रेगागैंथ है जिसमें क्या क्या डलता है, उनमें से कौन सी चीज़ इन ट्रेगागैंथ के अंदर मिक्स नहीं होती, वो बतानी है अपने को. अगर अपन कंपाउंड ट्रेगागैंथ को याद करें तो कंपाउंड ट्रेगागैंथ के अंदर 4 चीज़ें ऐड थी. कौन कौन, स्टार्च, ट्रेगागैंथ, अकेशिया एंड सुक्रोज. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट कौन सी चीज़ ऐड नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, बेंटोनाइट. क्वेश्चन नंबर 6 इज एविसेल इज ब्रांड नेम ऑफ. यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि एविसेल के नाम से भी जाना जाता है. ऑप्शंस की बात करें, एमसीसी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, पीवीपी पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, पीवीए पॉलीविनाइल एल्कोहल, डी है एचपीएमसी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज. ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स जीपेट के अंदर आ रखा है. इसका आंसर होगा ए, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज. माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को एविसेल भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिवर्सल इमल्सिफायर इज. इनमें से यूनिवर्सल इमल्सिफायर किसे कहते हैं. तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ध्यान आ रहा है कि ये सारे के सारे ऑप्शन किसके हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स के हैं. सस्पेंडिंग एजेंट्स में अपन ने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, नेचुरल, पॉलीसेक्राइड्स, इनऑर्गेनिक एंड क्ले. तो अगर आप इनऑर्गेनिक के अंदर याद करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर एग्जाम्पल थे बेंटोनाइट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. तो वहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल इमल्सिफायर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. क्वेश्चन नंबर 8 है इफ you get uniform suspension after 4 cycle then the redispersibility will be, यानी कि जब आपने 4 साइकिल 360 डिग्री रोटेशन पे की है
तब आपको जो सस्पेंशन है पूरा का पूरा यूनिफॉर्म मिल गया, यानी कि जो बॉटम थी वो पूरी की पूरी क्लियर थी। तो रीडिस्पर्सिबिलिटी कितनी थी होगी? तो अपन ने सीखा था कि एक साइकिल इक्वल्स टू 5%, यानी कि 4 साइकिल लग चुके हैं। 4 साइकिल यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि 20%। अगर 20% रिमूव हो चुका है डिस्पर्सिबिलिटी में, तो बचा कितना? 100 माइनस 20, 80%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 80% इज द रीडिस्पर्सिबिलिटी नंबर। आई होप आपके 8 के 8 क्वेश्चन सही होंगे। चलो अपन कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। ओके, देन दीज आर द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस। अब अपन और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट इन पेरेंटल्स, यानी कि इनमें से कौन सा सस्पेंडिंग एजेंट है जो कि पेरेंटल्स में यूज होता है? ऑप्शंस हैं जिलेटिन, पैक्टिन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो जिलेटिन एंड पैक्टिन दोनों ही पेरेंटल्स के अंदर एज ए सस्पेंडिंग एजेंट यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सस्पेंडेड पार्टिकल बिकम फ्लोक्यूलेटेड इन सस्पेंशन बिकॉज, यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन के अंदर फ्लो क्यों करते हैं, उसका रीजन बता पूछा है। तो ऑप्शंस है क्योंकि पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक होते हैं, दूसरा है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तीसरा है रिपल्सिव फोर्स लगता है, लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद हो कि सस्पेंशन दो तरीके के होते हैं, एक है फ्लोक्यूलेटेड और दूसरा है डीफ्लोक्यूलेटेड। अब फोर्स तो दोनों में दोनों ही लगते हैं, अट्रैक्टिव भी लगता है और रिपल्सिव भी लगता है, बट प्रोमोटिव कौन सा है, ज़्यादा कौन लगता है, उसके आधार पे सिस्टम है जो फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड में कन्वर्ट होते हैं। तो सपोज कि जो फोर्स है वो रिपल्सिव ज़्यादा लग रहा है, तो क्या होगा? पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होंगे, बट जो बीच में स्पेस होगी वहाँ पर जो छोटे पार्टिकल हैं वो जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और क्या होगा? उसको एक टाइट सिस्टम क्रिएट कर देगा और एक हार्ड केक बना देगा। वहीं अगर मैं कहूँ कि अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन होने में एक इक्वल अट्रैक्शन सब पार्टिकल एक दूसरे पे फेस करेंगे और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिससे क्या होगा? सिस्टम है जो फ्लोक्यूलेटेड की तरफ मूव करेगा। तो वापस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फ्लोक्यूलेटेड, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्वेश्चन 11 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि इन चारों ड्रग में से कौन सी सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी रीच करेगी, यानी कि सबसे पहले अपनी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कौन पहुंचेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल कहूँ कि भाई टैबलेट ली है, टैबलेट अपनी पैरासीटामोल या फिर पैरासीटामोल ड्रग ली है, उसको मैंने आपको सस्पेंशन के रूप में दिया, सॉल्यूशन के रूप में दिया, कैप्सूल के रूप में दिया और टैबलेट के रूप में दिया। आपकी बॉडी में सबसे पहले असर कौन करेगी? आपका आंसर यही होगा कि ऑफ कोर्स वही जो सबसे पहले डिजॉल्व होके या डिसइंटीग्रेट होके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पहुंच जाए। तब वो सबसे कम समय कौन लगाएगी? देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कैप्सूल की। कैप्सूल अगर अपन लें तो क्या होगा? जिलेटिन शेल रिमूव होगी, फिर जाके ड्रग रिलीज होगी, डिजॉल्व होगी और फिर एक्शन प्रोड्यूस करेगी। टैबलेट की बात करें तो टैबलेट में भी ड्रग है जो डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिजॉल्व होगी, फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रिलीज होगी। सस्पेंशन की बात करें तो पार्टिकल्स अगेन हैं, तो वो एक कंडीशन को मेंटेन करेंगे, डिजॉल्व होंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रीच करेंगे। बट जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो होमोजीनियस होगा, यानी कि उसमें डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन वाली प्रोसेस नहीं है, वो ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच चुका है, यानी कि सीधा सीधा आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुँच जाएगा। यानी कि पहला तो क्या हुआ? सॉल्यूशन, फिर सस्पेंशन, फिर टैबलेट और लास्ट में कैप्सूल। तो आंसर हुआ आपका सी, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, टैबलेट और कैप्सूल। कहीं कहीं आपको टैबलेट बाद में देखने को मिलेगा कैप्सूल से, बट वहाँ पर टैबलेट के साथ कंप्रेस्ड वर्ड आएगा, यानी कि इट इज कंप्रेस्ड टैबलेट, इसको ब्रेक डाउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू द कैप्सूल, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सेडिमेंटेशन, यानी कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो पार्टिकल का सेडिमेंटेशन पे क्या इफेक्ट डालती है। तो अपने को पता है कि ब्राउनियन मूवमेंट उन पार्टिकल्स में होती है जो पार्टिकल साइज में बहुत छोटे होते हैं, और ये अगेंस्ट चलती है ग्रेविटी के। तो अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट चलेगी तो सेडिमेंटेशन को ऑब्वियस से रोकेगी। तो आंसर क्या होगा? इट प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, वेटिंग एबिलिटी ऑफ व्हीकल इज डिटेक्टेड बाय, यानी कि कोई भी व्हीकल है उसकी वेटिंग एबिलिटी अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर होता है ए, कांटेक्ट एंगल। अब कांटेक्ट एंगल क्या है? कांटेक्ट एंगल एक इंटरफेस है गैस, मीडियम और उस पर्टिकुलर लिक्विड के बीच में बनने वाली, वो जितना ज़्यादा सही होता है आपको सिस्टम उतना ही जल्दी वेट होता है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं डिजॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन सस्पेंशन द डिस्पर्स फेज इज,
अब सस्पेंशन क्या है? ऑब्वियस है बाइफेजिक डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर एक डिस्पर्स फेज होगी और एक डिस्पर्शन मीडियम होगा। तो इसमें डिस्पर्स फेज कौन है? ऑप्शन देखते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स, गैस, वैक्स एंड ऑयल। ऑब्वियस है क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। आंसर होगा आपका ए, इनसॉल्युबल सॉलिड। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सस्पेंशन इज एग्जाम्पल ऑफ कॉलोडल, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड नन ऑफ द अबव। कि इनमें से कौन सा है जो कि सस्पेंशन है? सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन दो फेजेस से मिलकर बना होता है, तो आंसर क्या होगा? हेट्रोजीनियस, मोर देन टू फेजेस। आई होप आपके सारे के सारे आंसर सही होंगे। लेट्स चेक। These are the answer of previous questions. I hope you like and enjoy the video. Thank you. Please like, share and subscribe.